ये मुझे समझ में नहीं आया। लड़की डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, खिलाड़ी हो, दुनिया का कोई काम धंधा करती हो, वो सारे काम अपने खुद कर लेती है, शादी बेचारी नहीं कर पाती अपने आप। जाने कौन सी विकलांगता है। शादी करने के लिए भाई निकल के आता है, मैं कराऊंगा ना बहन की शादी। लड़की वैज्ञानिक हो सकती है, वकील हो सकती है, सेना में हो सकती है, पुलिस में हो सकती है, जिंदगी में ऊंचे से ऊंचा काम कर रही हो, सब वो कर सकती है। एक ही काम बेचारी नहीं कर पाती, क्या? अपनी शादी। वो कराने के लिए बाप और भाई खड़े होते हैं, हम है ना। ये बाप भाई को क्या विशेष रुचि है भाई उस स्त्री की शादी में? ये मामला कुछ गड़बड़ दिख रहा है, दाल में कुछ काला है। अब जगी मोनिका, अब जाकर के पिक्चर में कुछ दम आया। पिक्चरों में इस तरह के कैमियो कभी कभी चाहिए होते हैं। सब सोते हुए दर्शक अचानक उठ जाएंगे जब आचार्य प्रशांत का प्रवेश होगा। इंटरवल के बाद 15 मिनट के लिए, बस उतने में पिक्चर सुपरहिट हो जाएगी। तुम्हारी घटिया पिक्चरें सब इसीलिए फ्लॉप होती हैं। कहानी को बदलो थोड़ा। ये कहानी फिल्मी ही नहीं, बहुत घटिया है। तुम अपनी मुक्ति देखो, बेचारी लड़की को खुली हवा में सांस लेने दो, वो अपना रास्ता खुद देख लेगी। रही माँ बाप की बात, उनसे कहो कि अब आप जरा धर्म कर्म की सुध करें। ये शादी ब्याह बच्चे की बात करना आपको अब शोभा नहीं देता। आपके दिन बीत गए। जब आपके दिन थे तब आपने यही बातें करी, इसकी शादी उसका ब्याह, ये लड़की वो लड़का, इसका गर्भ उसके बच्चे। अब छोड़िए, ये लीजिए उपनिषद सार संग्रह, आप ये पढ़िए। ये अजीब बात है। लेकिन शादी ब्याह में जितनी रुचि 25 साल वालों की होती है, उससे कहीं ज्यादा दमदमाती हुई उत्तेजना दिखाते हैं 60 साल वाले। मुझे समझ ही नहीं आता। तो 60 के हो गए हैं और शादी शब्द कान में पड़ते ही बिल्कुल उबाल आ जाता है इनमें। अरे अब तो तुम में कुछ वैराग्य उठे। अभी भी तुमको बैंड बाजा, शहनाई, लाल साड़ी, यही सब आकर्षित करता रहता है। अपनी शादी के परिणाम तुमने खूब भुगत लिए, अभी भी बाज नहीं आ रहे हो। दूसरों को भी उसी दलदल में धकेलना चाहते हो जिसमें तुम जाकर फंसे। लड़की होगी, वो चाहे गुड़गांव में काम कर रही हो, चाहे बंबई में, चाहे बेंगलोर में, उसकी 2 जिंदगियां होती हैं। एक जो दफ्तर में होती है, दफ्तर में हो सकता है मैनेजर हो, 15 लोग उसको रिपोर्ट करते हो, 15 लोग उसके अधीनस्थ हों, और वहां पर वो एक काबिल मैनेजर होगी। क्लाइंट उसके होंगे, कहीं अमेरिका में होंगे, बेल्जियम में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में। उनसे बात कर रही है, समझा रही है, कंसल्टिंग दे रही है, दुनिया भर की जिम्मेदारियां उठा रही है। एक इसका वो रूप होता है। दूसरा रूप होता है जब वो घर आ जाती है, और घर आती है, देखती है अरे माँ की 5 मिस्ड कॉल पड़ी है, और माँ बोलती है बिटिया शादी, एक बार को कन्नौज आ जाओ 15 दिन को, 6 लड़का देखे हैं तुम्हारे लिए। वो कैलिफोर्निया और केंटकी देख सकती है, माँ उसको बुला रही है कन्नौज वापस आ जाओ, तुम्हें घूंघट चढ़ाएंगे। और ये हजारों लड़कियों की कहानी है आज की, लाखों। और माँ बाप थक जाए तो भाई उतावले हैं, बहन की शादी, घोड़ा दौड़ा के घुस जाएंगे बेंगलोर में उसके अपार्टमेंट में। बहना मैं आ गया तेरे लिए दुल्हा लेकर। और हर खानदान में, हर कुल कुनबे में कुछ विवाह विशेषज्ञ होते हैं। उनका काम ही यही होता है कि कोई लड़की 16 की 18 की हुई नहीं कि उसके माँ बाप को और भाई को कोचना शुरू कर दो, इसका विवाह कब कराओगे, इसकी विदाई कब कराओगे। अरे जवान हो रही है। इनको सबसे पहले खबर लगती है कि लड़की जवान हुई। इन्हें पता नहीं कैसे खबर लगती है लड़की जवान हुई। ये सब मसले इनको कौन आके बताता है अंदर की बातें कि वो जवान हो गई है? न माँ को पता हो, न बाप को पता हो, न भाई को पता हो। ये 2-4 विशेषज्ञ होते हैं जिन्हें सबसे पहले पता होता है कि अब इसकी उम्र हो गई है, कुछ करो ना। और ये विशेषज्ञ वही होते हैं जो फिर शादी वाले दिन रूठ के बैठे होते हैं
देखा है ना, हर शादी में एक होता है जो रूठ के कोने में बैठा होता है, ये वही है। वो कह रहा है रूह अफ़ज़ा नहीं पिलाया ठीक से, और जहां हमारा टट्टू पार्क होना था वहां दूल्हे की घोड़ी पार्क हो गई। घिसा पिटा मध्यम वर्गीय फैमिली ड्रामा। क्या मिला है इससे आज तक किसी को? क्या मिल जाएगा तुमको? लड़की को पढ़ाई के लिए 200 किलोमीटर दूर भेजना हो तो यही माँ बाप और भाई कन्नी काट जाते हैं, और ब्याह के वो 2000 किलोमीटर दूर जा रही हो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और पढ़ाई के लिए जाएगी तो किसी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहेगी, सुरक्षा में रहेगी, हॉस्टल के बाहर गार्ड खड़ा होगा, उसकी ये अनुमति नहीं देते। कहते हैं नहीं, हम घर से दूर नहीं भेजेंगे पढ़ाई लिखाई के लिए, और शादी करके कहीं भी भेजने को तैयार हो जाते हैं। और फिर जहां भेजते हैं वहां उसके साथ होता क्या है, इसकी जिम्मेदारी उठा लेंगे वो। वहां कोई गार्ड भी नहीं होगा, वहां बॉडी गार्ड होगा। और तब बहन वहां से फोन भी करेगी कि भैया ये क्या कर दिया हमारे साथ, हम तो तुम्हारे ही भरोसे रह गए। तो भैया यहां से बोलेंगे अब तुम निभाओ, एडजस्ट करना सीखो, वही तुम्हारा घर है। तब तो सब जिम्मेदारी से हाथ पांव धो लेते हो, कहते हो नहीं अब तो क्या, पराई हो गई, अपना घर देखे। जब शादी कराने के लिए इतने उत्सुक हो तो शादी के बाद जो कुछ होता है उसकी फिर पूरी जिम्मेदारी उठा सकते हो क्या? जब उठा नहीं सकते तो फिर क्यों व्यर्थ किसी के जीवन में विघ्न बनते हो?